गैर इरादतन हत्या का मामला मैं दर्ज कराऊंगा, इनके खिलाफ करूंगा जो इनको मारने की इनडायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं। बाथरूम में, टॉयलेट में, ग्वाली घर में और बकरी घर में और कबूतर घर में अगर कोई मीटिंग करके और आपको बोल दिया साइन करें, हम किसी के घर पर नहीं जाएंगे, किसी कागज पर दस्तखत। बिल्कुल मैं वही कहना, बिहार राज्यपाल के आदेश अनुसार नियमावली 2022 है, उसके तहत मीटिंग हो चुकी है, तो किसी भी सूरत में दूसरी मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती है। अगर अभी तक लोगों को भारतीय संविधान पर विश्वास नहीं है, आईपीसी की धाराओं पर विश्वास नहीं है, बिहार के राज्यपाल पर विश्वास नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं है, मौजूदा बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब की बातों पर विश्वास नहीं है, पीसी की धारा 418, 420, 464 के तहत कार्य करने के लिए मैं बाध्य हूँ। चाँदामन थानाध्यक्ष से बात करूंगा, एसपी साहब किशनगंज से बात करके आपकी सुरक्षा मुहैया कराऊंगा, ये मेरा आपसे आश्वासन है। चलिए, क्योंकि जनरल मीटिंग के बाद यहाँ की कमेटी का गठन किया हेड मौलवी साहब ने, आम सभा बुला करके जो नियम कानून नियमावली 2022 के तहत हुआ है, तो इससे हम लोग समाज के लोग बहुत खुश हैं। और उससे बड़ी बात है कि इसमें कोई अभी गलतफहमी ये ना पाले कि सेक्रेटरी ये सदर है, ये कोई नहीं है। जब तक क्या कहते हैं कि पटना मदरसा बोर्ड, बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड जब तक अप्रूव नहीं करता है, इसमें कोई कुछ नहीं, आम लोग हैं हम लोग। तो इसकी मुझे बड़ी खुशी हुई कि नियम अनुसार काम हो रहा है, तो इसके लिए मैं हेड साहब को मुबारकबाद देता हूँ। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी सहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मदरसा की मीटिंग ये हम लोगों के आम लोगों की है और हम लोग चूँकि कमेटी बन चुकी है, तो उसके तहत आज हम हमारे सदर मुदर्रिस हमारे उस्ताद मोहतरम साहब से मिलने आए हैं और बस थोड़ी बातें करेंगे कि क्या नियम कानून है, उसी के दायरे में हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ ये सब कुछ है, मेरा नहीं है यहाँ, चूँकि खाली मदरसे से। जी जी, ठीक। अब हुआ क्यों नहीं, यहाँ असल मामला यहाँ पर भी कमेटी का मामला एक्चुअली नहीं आता, लेकिन चूँकि मौलवी शमशाद साहब हैं, उनकी तनख्वाह पिछले 3 साल से लगभग रोकी गई, इसलिए ये मसला आया। और इसमें हेड मौलवी साहब बिल्कुल समाज के पक्ष में और पूरे समाज मौलवी शमशाद साहब के पक्ष में है, तो इसी के तहत ये बात बनी है। और जो महामहिम राज्यपाल बिहार के जो उनके अधिसूचना के आधार पर मदरसा बोर्ड ने जो नियमावली 2022 बनाया था, उसी के तहत एक आम सभा बुलाई गई जिसमें प्रबंध कमेटी की गठन की गई। आम सभा बुलाई गई, उसमें जो लोग आए उन्हीं में से चुना गया। अब इसमें मामला ये आ जाता है कि कुछ लोग, जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि नहीं आए होंगे, और ऐसे असामाजिक तत्व कहीं ग्वाली घर में हो सकता है, कहीं टॉयलेट बाथरूम में मीटिंग कर रहे होंगे और कुछ न कुछ खिचड़ी पका रहे होंगे। मुझे पूरी आशा है, क्योंकि जो समाज में रहना नहीं चाहता, यानी आम सभा में नहीं आना चाहता है, नियमावली के अनुसार आम जो मीटिंग बुलाई गई उसमें नहीं आया, तो कुछ न कुछ खुराफाती आइडियाज़ दिमाग में लगा रहे होंगे। तो किसी भी सूरत में हम आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों की दस्तावेज में, वो कहीं ग्वालियर में मीटिंग कर लिया, बाथरूम में मीटिंग कर लिया और आपको बोल दिया साइन करें, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसी जगह साइन बिल्कुल न करें। मदरसा है वो, मदरसा में मीटिंग में चूँकि हो चुकी है, नियम अनुसार, बिहार राज्यपाल के आदेश अनुसार, मदरसा बोर्ड के अनुसार, क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार के आदेश अनुसार, सरकार के आदेश अनुसार जो नियमावली 2022 है उसके तहत मीटिंग हो चुकी है, तो किसी भी सूरत में दूसरी मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती है, क्योंकि जनरल मीटिंग, जिसे आम सभा बोला जाता है, एक ही हो सकती है जो नियमावली 2022 कहता है। बात नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, मुझे ये बात नहीं कि दावा तो कोई भी ठोक सकता है, ठोके वो दावा तो ठोक सकता है। हम लोग ऐसी नॉर्मल गप करेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। दावा तो कोई ठोक सकता है, दावा कोई भी ठोक सकता है, लेकिन ये याद, जी 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 बोलिए। वो आप कोई कागज में अगर पता के यहाँ मीटिंग बुला रहे हैं, मदरसा आइए, आप लोग बुलाइए, मेरी तरफ से नहीं होगा ये। जी जी, ये तो है जी, आप यहाँ कीजिए, हम किसी के घर पर नहीं जाएंगे, किसी कागज पर दस्तखत। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूँ, जो भी चीज़ है नियम कहता है कि मदरसा के प्रांगण में होगा, उसके तहत आपने मीटिंग बुलाई, पोषक क्षेत्र के अवाम आए और जो भी फैसला लिया आपकी जेर निगरानी में। कहने का मतलब है कि जो पावर है, जो नियम है, उस आधार पर जो होना था हुआ है। अब कोई कहीं
फिर मैं दोहराऊंगा कि कोई बाथरूम में, टॉयलेट में, गुहाली घर में और बकरी घर में और कबूतर घर में अगर कोई मीटिंग करके और आपसे ज़बरदस्ती हो सकता है कि साइन करने की कोशिश करे, दस्तखत कराने की कोशिश करे, तो ये किसी भी सूरत में ये गलत माना जाएगा। और इसमें विभिन्न धाराओं के तहत, भारतीय संविधान के विभिन्न धाराओं के तहत, जैसे 418, 420, 464, 166 और 167 के तहत ये अपराध माना जाएगा। क्योंकि जब एक चीज़ गठन हो चुकी है तो अगर दूसरा चीज़ आप करते हैं तो ये 166 के तहत सरकारी कर्मचारी होते हुए दूसरे दस्तावेज पे साइन करना या दस्तखत करना सेम चीज़ के लिए ये मतलब क्या कहते हैं, संविधान की और कानून की अवहेलना मानी जाएगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं चाहूँगा कि ऐसे झमेले में बिल्कुल न फंसे। अन्यथा मैं गुफरान आलम फौजी यहाँ के नागरिक क्यों के तरफ से और पूरे समाज के तरफ से कार्रवाई, कानून के खिलाफ कार्य करने के तहत कार्रवाई करने के लिए मैं बाध्य हो जाऊँगा। नहीं, ये तो बात सुनिए, वो हो गई बात। जी बोल सकते। वो लोग आएगा, वो लोग उठाएगा, अपनी मीटिंग करेगा तो वो भी करावे ना, वो हम उसके करेंगे या हम अपनी तरफ से नहीं बुलाएंगे उसको, क्योंकि नहीं, इसमें हम नहीं हैं आपके साथ। हाँ नहीं, चूंकि आप सारे दस्तावेज तैयार कर दिए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है जो नियम अनुसार हुआ है। आप अपने हिसाब से अपना सदर सेक्रेटरी चुन करके अपना कुछ करके दावा ठोकिए, आपका होता है। जी बिल्कुल एकदम सही कहा कि कोई अगर अपने तौर पे करे तो उसमें कोई मना ही नहीं, हम किसी को रोक नहीं सकते। आप ही उस दिन बोले थे ना, 10 लोग जाएंगे, 10 पार्टी जाएगी, जाए। लेकिन इसमें यकीन दहानी ये होनी चाहिए कि चूंकि जो नियम अनुसार नहीं होगा उस पर मैं पहले ही बोल दिया, करता है आईपीसी की धारा 418, 420, 464 के तहत हमको मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। और मौलवी शमशाद साहब को जो पिछले 3 सालों से उसे परेशान किया जा रहा है पिछली कमेटियों द्वारा, और उसमें सबसे बड़ा अगर मौलवी शमशाद साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये दस्तावेज आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? दस्तावेज पहले आपको देना था, मगर चूँकि हम उलझन के शिकार थे, डिप्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, इस वजह से मुझसे गलती हुई, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। चलिए, आपने जैसे बताया कि आप उलझनों में थे और दस्तावेज हमको नहीं दे पाए, अगर ये दस्तावेज मुझे पहले मिलते, जिसमें इधर दिखाइएगा थोड़ा, ये कार्यालय बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड का आदेश था, जिसके हिसाब से जांच उपरांत अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने आदेश किया था इसके वेतन जारी करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उसने भी आदेश दिया कि इसका मतलब वेतन जारी किया जाए। तो पिछले कमेटी ने ऐसा नहीं किया, तो ये राजद्रोह का मामला होता है, क्योंकि सरकार के कानून का नहीं मानना, आप राजद्रोह का काम कर रहे हैं। तो उसके तहत भी अगर ये पेपर मुझे पहले मिलता तो मैं आपके लिए पूरे समाज के तरफ से इस पर केस दायर करता, और यकीनन मुस्तकबिल में मैं करने जा रहा हूँ। अगर अभी तक लोगों को भारतीय संविधान पर विश्वास नहीं है, आईपीसी की धाराओं पर विश्वास नहीं है, बिहार के राज्यपाल पर विश्वास नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं है, मौजूदा बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब की बातों पर विश्वास नहीं है, तो इसका उल्लंघन माना जाएगा और यकीनन आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत उन पर कार्य करने के लिए मैं बाध्य हूँ। अब मामला ये आता है कि भाई मौलाना शमशाद साहब पिछले 3 साल से उनके घर में मुझे अच्छी तरह मालूम है कि चूल्हा नहीं जल रहा है। तो जो लोग भी अगर सुन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि किसी भी तरह की अगर ऐसी हालात आए तो आप लोगों से भी मदद की गुहार है। अगर हम लोगों को इस मामले में किसी भी तरह से उनको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ना होगा, तो मैं घर घर जा कर के, मार्केट में जा कर के समाज के बुद्धिजीवियों से हाथ जोड़ के चंदा करूंगा और उसको भूखे मरने नहीं दूंगा। क्योंकि ये मामला नहीं है कि एक टीचर को भूखा रखा जाता है, उनके साथ उनका परिवार है, इनडायरेक्टली उसे मारने का प्रयत्न किया जा रहा है या षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके तहत गैर इरादतन हत्या का मामला मैं दर्ज कराऊंगा। यकीनन मैं गैर इरादतन हत्या का मामला उनके खिलाफ करूंगा जो इनको मारने की
इनडायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं, यानी उनका जो वेतन रोका गया है, यकीनन ये मैं पहले ही बोला कि बिहार सरकार का, बिहार के राज्यपाल का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, बिहार मदरसा बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन सलीम परवेज साहब का आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा। और इसके लिए कानून के तहत मैं जो भी काम करूंगा मैं कानून के तहत करूंगा, और यकीनन कानून से कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा, क्योंकि देश संविधान से चलता है, हमारा देश भारतीय संविधान से चलता है। मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ, मैं भी संविधान से ही चल रहा हूँ। मुझे जब पेमेंट मिल रहा तो संविधान के नियम कानून और इंडियन नेवी के नियम कानून से मिल रहा था। हमारे उस्ताद मोहतरम, इनको भी नियम कानून के आधार पर मिल रहा है, तो हम नियम कानून में बंधे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब एक मामला ये आ जाता है कि हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्व आपको प्रेशर डाले, परेशान करने की कोशिश करे और ये बोले कि नहीं आपको तो ये करेंगे वो करेंगे, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। इसके लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी सदर सेक्रेटरी नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं गुफरान आलम फौजी हूँ, यहाँ का आम नागरिक हूँ, पोषक क्षेत्र का। तो इसमें से आपको कोई भी अगर परेशान करता है तो समाज के किसी भी आदमी पर जा सकते हैं, मेरा नंबर रख लीजिए, मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं गुफरान आलम फौजी यहाँ का नागरिक होते हुए मैं किसी भी तरह, जिस तरह मैंने अपने देश की रक्षा की है, इसी तरह आपकी और पूरे समाज की रक्षा की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष होने के नाते भी ये बोल रहा हूँ, आप पर किसी भी तरह का कोई अगर दबाव डाल रहा है तो आप मुझे सूचित कीजिए। मैं कोचाधामन थाना अध्यक्ष से बात करूंगा, एसपी साहब किशनगंज से बात करके आपकी सुरक्षा मुहैया कराऊंगा, ये मेरा आपसे आश्वासन है। आपको किसी तरह का कोई अगर धमका है तो इसमें आप बिला झिझक एकदम कानून के दायरे में रहना है। बात आप बोले हैं ना जी, कि कोई अगर मीटिंग करता है, अपनी दावेदारी अलग से कमेटी बनाने की करता है तो वो करे जी बिल्कुल। और वो किसी कागज पर हमको दस्तखत कराएगा तो हम किसी के घर पर या किसी के बैठक में जाके नहीं करेंगे। मीटिंग हो चुकी है, जनरल मीटिंग बैठाएंगे, खास मीटिंग को मीटिंग बैठाएंगे। जनरल मीटिंग आप उसमें नियम अनुसार आने वाले हम रहेंगे, हमको कागज करके हम लोग तो जाना हमारा, हाँ जाओ 10 आदमी जाओ, मगर आप लोग अपनी मेहनत में लगे रहिए। जी जी, क्योंकि हमारी मीटिंग में मैं जो जितना दस्तावेज पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि भाई आखिर में दुआ होती है, तो मैं चाहूँगा कि मुख्तसर दुआ कर देते तो मुझे अच्छा। नहीं मैं उस लायक नहीं, दुआ कर दीजिए। आप सबका उस्ताद है, आपको वो मतलब लंबी दुआ नहीं, छोटी दुआ। बुढ़ी आदमी की दुआ कबूल नहीं होती है। बुढ़ा दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व अलैहि करम सल्लल्लाहु बारिक व सल्लिम। परवरदिगार आलम अपना फजल और रहम फरमा, मुसलमानों में आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद फरमा कि या अल्लाह दीन कैसे मुकम्मल हो पाएगा और इसकी जिम्मेदारी कैसे हम लोग निभा पाएंगे, इस बात की हम सबको तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आपसी ना चाकी, ना इत्तेफाकी और ना इत्तेहादी से हम सबको बचा, जिसको इस्लाम ने मिटाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी, अपने बाल बच्चों की कुर्बानी दी है। मौला ऐसे ही कुर्बानी हम सबको देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।